हम जीवन भर कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं, पर हमें यह कभी नहीं सिखाया गया कि चाहना सांस से जुड़ा हुआ है। हम सोचते हैं कि चाहना मन का काम है, इच्छा का काम है, कल्पना का खेल है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, जब हम सो रहे होते हैं तब भी सांस चल रही होती है। जब हम कुछ नहीं चाहते तब भी सांस चल रही होती है। जब हम डरते हैं तब सांस बदल जाती है। जब हम क्रोधित होते हैं तब सांस बदल जाती है। और जब हम शांत होते हैं तब भी सांस बदल जाती है। तो फिर बताओ, जीवन को चलाने वाला कौन है? हमारी सोच या हमारी सांस? यही सबसे बड़ी भूल है जो हमने की है। हमने जीवन को समझने के लिए विचार को केंद्र बना लिया, जबकि जीवन विचार से नहीं चलता। विचार तो बाद में आते हैं, पहले सांस चलती है। पहले भीतर कुछ घटता है, फिर मन उस पर कहानी बनाता है और हम उस कहानी को सच मान लेते हैं। आज मैं तुम्हें कोई कल्पना नहीं सिखाने वाला, ना ध्यान की कोई भाषा, ना चेतना की कोई परिभाषा। आज मैं तुम्हें केवल सांस का वह रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे हम रोज जीते हैं लेकिन पहचानते नहीं। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब हम किसी से डरते हैं तो सांस अपने आप तेज हो जाती है। हमने तय नहीं किया होता कि अब डरेंगे, सांस अपने आप बदल जाती है। जब हम प्रेम में होते हैं, सांस अपने आप गहरी हो जाती है। हमने तय नहीं किया होता कि अब प्रेम करेंगे, सांस अपने आप बदल जाती है। इसका अर्थ साफ है, सांस मन का आदेश नहीं मानती, मन सांस का आदेश मानता है। लेकिन समाज ने हमें उल्टा सिखाया है। समाज कहता है सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। मैं कहता हूँ सांस बदलो, सोच अपने आप बदल जाएगी। क्योंकि सोच ऊपर की परत है, सांस जड़ है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमें कुछ नहीं मिलता। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम जो भी करते हैं अधूरा करते हैं। अधूरा प्रेम, अधूरी मेहनत, अधूरी प्रार्थना। और ये अधूरापन कहाँ से आता है? सांस की अव्यवस्था से। हम दिन भर भागते रहते हैं, भीतर कहीं एक बेचैनी है बिना कारण। कोई पूछे तो हम कहेंगे सब ठीक है, काम चल रहा है, घर चल रहा है, जीवन चल रहा है। लेकिन रात को जब सिर तकिए पर रखते हैं तब वही बेचैनी उभर आती है। नींद पूरी नहीं होती, सपने टूटे फूटे आते हैं। सुबह उठते हैं तो थकान पहले से मौजूद होती है। ये सब इसलिए नहीं कि हमारा जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए कि हमारी सांस बिखरी हुई है। सांस बिखरी हुई हो तो जीवन बिखरता है। सांस सीधी हो जाए तो जीवन अपने आप सीधा होने लगता है। अब एक बात समझ लो, सांस कोई साधारण चीज़ नहीं है। यह केवल हवा का भीतर बाहर जाना नहीं है, यह एक पुल है, बाहर और भीतर के बीच। बाहर संसार है, भीतर हमारा अस्तित्व है। सांस दोनों को जोड़ती है। जब ये पुल अस्त व्यस्त हो जाता है तो हम बाहर भी अजनबी हो जाते हैं और भीतर भी। तुमने देखा है, हम में से कुछ लोग हर समय भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, कुछ लोग हर समय अतीत में उलझे रहते हैं। बहुत कम लोग इस क्षण में होते हैं। क्यों? क्योंकि सांस इस क्षण में होती है। सांस ना अतीत में जाती है ना भविष्य में। लेकिन हमारी सांस इतनी विकृत हो चुकी है कि वह भी अब हमें वर्तमान में नहीं रख पा रही। यहीं से उस रहस्य की बात शुरू होती है जिसे लोग संख्या में बांध कर देखते हैं। वे कहते हैं यह कोई गिनती है, कोई विशेष अंक है। नहीं, यह कोई अंक नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। यह 3 अवस्थाओं का खेल है और यह खेल हर सांस में घट रहा है। सांस भीतर जाती है, फिर एक क्षण ऐसा आता है जब सांस रुकती है, फिर सांस बाहर जाती है, फिर एक क्षण ऐसा आता है जब सांस फिर रुकती है। हम में से अधिकांश लोग सांस को चलते हुए देखते हैं, लेकिन उसके रुकने को नहीं जानते, और वही रुकना असली द्वार है। तुमने कभी गौर किया है, जब कोई बहुत बड़ा डर सामने आता है तो एक पल के लिए सांस रुक जाती है। जब कोई बहुत सुंदर दृश्य दिखता है तो एक पल के लिए सांस रुक जाती है। जब अचानक कोई प्रिय व्यक्ति सामने आ जाता है तो एक पल के लिए सांस रुक जाती है। उस पल में मन नहीं होता, उस पल में विचार नहीं होते, उस पल में केवल होना होता है। लेकिन हम उस पल को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम तुरंत फिर सोच में लौट आते हैं। हमने उस ठहराव को कभी जिया नहीं। अब इसे साधारण उदाहरण से समझो। एक व्यक्ति है जो जीवन भर धन के पीछे भाग रहा है। उसे लगता है अगर धन मिल जाएगा तो शांति मिल जाएगी। वह मेहनत करता है, योजना बनाता है, चिंता करता है। लेकिन जितना धन बढ़ता है उतनी चिंता भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसकी सांस वही की वही है। धन बदल गया, सांस नहीं बदली, इसलिए जीवन नहीं बदला। एक और व्यक्ति है जो बहुत धार्मिक है, रोज मंदिर जाता है, पूजा करता है, मंत्र बोलता है, लेकिन उसके भीतर क्रोध भरा है। छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है। क्यों? क्योंकि पूजा तो ऊपर ऊपर है, सांस वही है जो क्रोध के समय थी, इसलिए पूजा केवल अभिनय बन जाती है। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक सांस नहीं बदलती तब तक कुछ नहीं बदलता। अब एक गहरी बात समझो। जब हम जन्म लेते हैं तब हमारे पास कुछ भी नहीं होता,
न भाषा, न विचार, न स्मृति, केवल सांस होती है। वही हमारी पहली क्रिया है। और जब हम मरते हैं तब भी सब कुछ छूट जाता है, केवल सांस रुकती है। वही अंतिम घटना है जो शुरुआत और अंत दोनों में मौजूद है। वही जीवन का मूल है। लेकिन हमने जीवन को बीच से पकड़ने की कोशिश की है। हमने विचार पकड़े, भावनाएं पकड़ी, पहचान पकड़ी और मूल को छोड़ दिया। इसलिए जीवन में बार बार वही घटनाएं दोहरती हैं, वही समस्याएं, वही संघर्ष। हम सोचते हैं ये हमारी किस्मत है। नहीं, ये हमारी सांस की लय है। जब सांस असंतुलित होती है तो निर्णय गलत होते हैं। जब सांस तेज और उथली होती है तो मन घबराया हुआ रहता है। जब सांस रुकी रुकी होती है तो मन दबा हुआ रहता है। और जब सांस स्वाभाविक होती है तो जीवन स्वाभाविक हो जाता है। अब एक बात ध्यान से सुनो। हम जीवन में जो भी चाहते हैं वह किसी वस्तु का नाम नहीं है। हम शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं। ये सब वस्तुएं नहीं हैं, ये अवस्थाएं हैं। और अवस्थाएं सांस से पैदा होती हैं, वस्तुओं से नहीं। हम में से कोई कहता है मुझे सम्मान चाहिए, लेकिन भीतर उसकी सांस डर से भरी है, तो सम्मान मिलने पर भी वह असुरक्षित रहेगा। कोई कहता है मुझे प्रेम चाहिए, लेकिन उसकी सांस संकुचित है, तो प्रेम मिलने पर भी वह शक करेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, चाहना छोड़ो नहीं, लेकिन चाहने का स्थान बदलो। वस्तुओं से हटाकर सांस पर ले आओ, क्योंकि सांस ठीक हुई तो चाहना भी ठीक हो जाएगी। यह जो 3 अवस्थाओं की बात है, भीतर जाना, ठहरना, बाहर जाना, यही जीवन का गणित है। यही वह रहस्य है जिसे हम बाहर ढूंढते हैं, ग्रंथों में ढूंढते हैं, साधुओं में ढूंढते हैं, जबकि यह हर पल हमारे भीतर घट रहा है। हमारी समस्या यह नहीं है कि हमें रास्ता नहीं मिला। हमारी समस्या यह है कि हम रास्ते पर खड़े होकर भी इधर उधर देखते रहते हैं। सांस रास्ता है और हम उसे अनदेखा कर रहे हैं। आज मैं तुम्हें कुछ करने को नहीं कह रहा, कोई अभ्यास नहीं, कोई नियम नहीं, केवल समझ की बात है। क्योंकि समझ बदलते ही सांस बदलने लगती है, और सांस बदलते ही जीवन बदलने लगता है। हमारी सबसे बड़ी उलझन यह है कि हम जो घट रहा है उसे देखते नहीं, और जो नहीं घट रहा उसकी कल्पना करते रहते हैं। सांस हर क्षण घट रही है, लेकिन हम उसे केवल शरीर की आवश्यकता समझते हैं, और जो हम नहीं हैं उसे बनने की आकांक्षा पाल लेते हैं। यही आकांक्षा धीरे धीरे बोझ बन जाती है। अब एक बात स्पष्ट कर दूं, ये जो 3 की बात कही जाती है, ये कोई गिनती नहीं है, ये कोई जादुई अंक नहीं है, ये कोई तांत्रिक रहस्य नहीं है जिसे छुपा कर रखा गया हो। यह 3 अवस्थाएं हैं जो हम में हर क्षण बिना पूछे घट रही हैं। हम जागें या सोएं, चाहें या ना चाहें, यह प्रक्रिया चलती रहती है। पहली अवस्था है भीतर जाना। सांस भीतर जाती है, जैसे कोई नदी पहाड़ से उतरकर घाटी में प्रवेश करती है। दूसरी अवस्था है ठहराव। सांस भीतर जाकर एक पल के लिए रुकती है। तीसरी अवस्था है बाहर जाना। सांस बाहर जाती है, जैसे नदी सागर की ओर लौट रही हो, और फिर बाहर जाकर भी एक क्षण के लिए ठहराव आता है। अब इस ठहराव को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ मन नहीं होता, और जहाँ मन नहीं होता वहीं वास्तविक परिवर्तन घट सकता है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब हम अचानक किसी बड़े सत्य से टकराते हैं तो हम कुछ बोल नहीं पाते, शब्द रुक जाते हैं, सांस रुक जाती है। उस क्षण में कोई विचार नहीं होता, वह क्षण शुद्ध होता है, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाते, क्योंकि अगले ही पल हम फिर सोचने लगते हैं। हम इस ठहराव से डरते हैं, क्योंकि ठहराव में नियंत्रण नहीं होता। मन को नियंत्रण चाहिए। मन चाहता है कि कुछ ना कुछ चलता रहे, विचार चलते रहें, योजनाएं चलती रहें, कल्पनाएं चलती रहें। ठहराव मन को असुरक्षित लगता है, लेकिन जीवन ठहराव से ही जन्म लेता है। अब इसे एक साधारण उदाहरण से समझो। हम जब बोलते हैं तो शब्दों के बीच में थोड़े थोड़े विराम आते हैं। अगर हम बिना रुके बोलते जाएं तो हमारी बात समझ में नहीं आती। वही हाल जीवन का है। अगर सांस में विराम ना हो तो जीवन केवल शोर बन जाता है। हम में से अधिकांश लोग इसी शोर में जी रहे हैं। भीतर सांस जा रही है, बाहर आ रही है, लेकिन ठहराव दबा हुआ है, क्योंकि हमारा मन हमेशा किसी न किसी चिंता में उलझा हुआ है। अब एक और गहरी बात, यह जो सांस की ध्वनि है जिसे लोग नाम देते हैं, वह कोई मंत्र नहीं है, वह कोई जप नहीं है, वह तो केवल सांस की आवाज़ है। भीतर जाती सांस कुछ कहती है, बाहर जाती सांस कुछ कहती है। हमने उसे कभी सुना ही नहीं। हमने हमेशा शब्दों को सुना है, सांस को नहीं। जब बच्चा जन्म लेता है तब कोई उसे सिखाता नहीं कि सांस कैसे लेनी है, वह अपने आप लेता है,
और उसकी सांस पूरी होती है, गहरी होती है। उसके भीतर कोई खिंचाव नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता, इसीलिए बच्चा सहज होता है। फिर धीरे धीरे समाज आता है, नियम आते हैं, डर सिखाया जाता है, तुलना सिखाई जाती है और सांस सिकुड़ने लगती है। हम बड़े होते जाते हैं लेकिन हमारी सांस छोटी होती जाती है। अब यही सिकुड़ी हुई सांस हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। हम निर्णय लेते हैं लेकिन भीतर डर होता है। हम प्रेम करते हैं लेकिन भीतर संदेह होता है। हम काम करते हैं लेकिन भीतर बेचैनी होती है। और हम सोचते हैं यह सब परिस्थितियों के कारण है। नहीं, यह सांस की विकृति का परिणाम है। जब सांस भीतर जाती है और पूरी तरह भीतर नहीं जाती तो हम अधूरा महसूस करते हैं। हमें लगता है कुछ छूट रहा है, हम और पाने की दौड़ में लग जाते हैं। जब सांस बाहर जाती है और पूरी तरह बाहर नहीं जाती तो हम चीज़ों को छोड़ नहीं पाते। हम पकड़े रहते हैं, रिश्तों को, स्मृतियों को, दुखों को। इसलिए हम में से कुछ लोग जीवन भर अतीत में जीते रहते हैं और कुछ लोग भविष्य में भागते रहते हैं। वर्तमान बहुत कम लोगों को मिलता है और वर्तमान ही जीवन है। अब एक प्रश्न उठता है, अगर यह इतना सरल है तो फिर यह रहस्य क्यों लगता है? इसलिए कि सरल चीज़ों को मन अस्वीकार कर देता है। मन को जटिलता चाहिए ताकि वह महत्वपूर्ण महसूस कर सके। तुम अगर किसी से कहो कि जीवन सांस से बदलता है तो वह हम हंस देंगे। हम कहेंगे यह तो हम बचपन से कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी सांस को देखा ही नहीं। हमने सांस के ठहराव को कभी जिया ही नहीं। तुम किसी से कहो कि मौन सबसे शक्तिशाली है तो वह पूछेगा, फिर बोलना क्यों? क्योंकि वह मौन से डरता है। ये जो 3 अवस्थाएं हैं, इन्हें समझना ही पर्याप्त है। इन्हें सुधारने की कोशिश मत करना, क्योंकि सुधार का अर्थ है संघर्ष, और संघर्ष से सांस और बिगड़ जाती है। अब एक और उदाहरण लो। हम में से कोई बहुत सफल है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हम हर समय तनाव में रहते हैं। हमारी सांस उथली है, तेज है, वह भीतर तक जाती ही नहीं। इसलिए हमारा जीवन ऊपर ऊपर है, हम भीतर से खाली हैं। दूसरी ओर कोई साधारण जीवन जी रहा है, बड़ा नाम नहीं है, बड़ा धन नहीं है, लेकिन उसकी सांस सहज है। वह भीतर तक जाती है, बाहर तक जाती है, बीच में ठहरती है। वह व्यक्ति हल्का है, वह जीवन को बोझ नहीं समझता। ये अंतर बाहरी नहीं है, ये सांस का अंतर है। अब ये मत समझना कि ठहराव का अर्थ सांस रोकना है। नहीं, रोकना मन का काम है, ठहराव सांस का स्वभाव है। जब हम रोकते हैं तो भीतर तनाव आता है, जब सांस अपने आप ठहरती है तो भीतर शांति आती है। हमारी समस्या यह है कि हम हर चीज़ में कुछ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी तुम पूछोगे कैसे करें, कितनी देर करें, कितनी बार करें। मैं कहता हूँ जब तक यह प्रश्न है तब तक समझ नहीं आई। समझ आने पर प्रश्न गिर जाते हैं और सांस अपने आप संतुलित होने लगती है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात, जब सांस भीतर जाकर ठहरती है, उस क्षण में हम जो हैं वही हमारी वास्तविक स्थिति है। उस क्षण में कोई नाम नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती, कोई चाह नहीं होती। वही क्षण हमारे भविष्य की दिशा तय करता है, लेकिन हम उस क्षण को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम तुरंत फिर बाहर की ओर दौड़ पड़ते हैं। हम भविष्य को बदलने की कोशिश करते हैं, हम योजनाएं बनाते हैं, हम संघर्ष करते हैं, लेकिन भविष्य ठहराव में बदलता है, संघर्ष में नहीं। इसलिए जिन लोगों का जीवन अचानक बदलता हुआ दिखाई देता है, उनके भीतर कुछ घटता है, बाहर नहीं। और वह भीतर का घटित होना सांस के ठहराव से जुड़ा है। अब तक तुमने यह समझ लिया होगा कि सांस केवल हवा का आना जाना नहीं है। सांस एक मार्ग है, एक धारा है, एक गति है जो भीतर चल रही है। लेकिन अभी तक हमने केवल ऊपर की लहरें देखी हैं। अब उस नदी की गहराई में उतरने का समय है, जहाँ से जीवन की दिशा तय होती है। हम में से हर एक के भीतर 3 धाराएं लगातार बह रही हैं। हम उन्हें जानते नहीं, लेकिन हम उन्हीं के अनुसार जीते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा होकर कहे कि उसे पानी से कोई लेना देना नहीं, जबकि वह नदी ही उसे जीवन दे रही हो। वैसे ही हम इन धाराओं से अनजान होकर भी उन्हीं के सहारे चल रहे हैं। एक धारा है जो हमें सक्रिय करती है, हमें दौड़ने को कहती है, करने को कहती है, जीतने को कहती है। यह धारा तेज है, गर्म है, आगे की ओर धकेलती है। जब यह धारा बहुत अधिक हो जाती है तो हम बेचैन हो जाते हैं, हमें चैन नहीं मिलता। हम बैठे हों तब भी भीतर दौड़ रहे होते हैं। दूसरी धारा है जो हमें शिथिल करती है, हमें रोकती है, थामती है, ठंडा करती है। यह धारा गहरी है, भारी है, पीछे की ओर खींचती है। जब यह धारा बहुत अधिक हो जाती है तो हम सुस्त हो जाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते,
जीवन बोझ लगने लगता है। और तीसरी धारा है जो बहुत कम लोगों को मिलती है, क्योंकि यह संतुलन की धारा है। न आगे धकेलती है, न पीछे खींचती है। ये ऊपर की ओर ले जाती है, भीतर की ओर। यही धारा जीवन में स्पष्टता लाती है। अब समस्या यह नहीं है कि यह धाराएं हैं, समस्या यह है कि एक ही धारा अधिक सक्रिय हो जाती है। और जब संतुलन टूटता है तो जीवन टूटने लगता है। तुमने देखा होगा, हम में से कुछ लोग हर समय अत्यधिक सक्रिय रहते हैं। हम रुक नहीं पाते। हमें लगता है अगर रुके तो कुछ छूट जाएगा। हम काम में भी तनाव में रहते हैं, विश्राम में भी बेचैन रहते हैं। हमारी सांस तेज है, उथली है। अब इसे एक कथा के माध्यम से समझो। मान लो हम में से कोई ऐसा है जो केवल बल पर जीता है। हम हर समस्या को शक्ति से हल करना चाहते हैं। हमें लगता है जितना जोर लगाएंगे उतना आगे बढ़ेंगे। लेकिन जीवन हमें बार बार थका देता है, क्योंकि केवल बल जीवन को नहीं चला सकता। दूसरा उदाहरण लो, हम केवल भक्ति पर जीते हैं। हम हर समस्या को सहन करके टाल देते हैं। हम संघर्ष से भागते हैं। हमें लगता है सब अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन जीवन हमें कुचल देता है, क्योंकि केवल सहनशीलता भी जीवन को नहीं चला सकती। जो हम में से दोनों को संतुलित कर लेते हैं वही जीवन को जानते हैं। वही भीतर से मजबूत होते हैं और बाहर से कोमल। यह संतुलन किसी विचार से नहीं आता, यह संतुलन सांस से आता है। जब सांस भीतर जाती है और सहज रूप से ठहरती है तो भीतर की धारा शांत होती है। जब सांस बाहर जाती है और सहज रूप से ठहरती है तो बाहर की धारा शांत होती है। और जब दोनों ठहराव अपने स्थान पर घटते हैं तब तीसरी धारा सक्रिय होती है। अब अपने जीवन पर ध्यान दो। जब तुम क्रोधित होते हो तब कौन सी धारा सक्रिय होती है? जब तुम डरते हो तब कौन सी धारा भारी हो जाती है? जब तुम प्रेम में होते हो तब कौन सी धारा सहज हो जाती है? यह सब संकेत है। जीवन हमें लगातार संकेत दे रहा है, लेकिन हम सुन नहीं रहे। हम सोचते हैं यह हमारा स्वभाव है। नहीं, यह हमारी सांस की दिशा है। अब एक बहुत सामान्य समस्या लूँ। हम में से बहुत से लोग कहते हैं मैं निर्णय नहीं ले पाता, मैं उलझन में रहता हूँ। कारण क्या है? भीतर की धाराएं आपस में टकरा रही हैं। एक धारा आगे जाना चाहती है, दूसरी पीछे खींच रही है और तीसरी सोई हुई है। परिणाम भ्रम। जब तीसरी धारा जागती है तो निर्णय अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। तब हम बैठकर सोचते नहीं, तब हमें पता होता है क्या करना है और करने के बाद पछतावा नहीं होता। हमारा डर सबसे अधिक किससे है? मौन से, खालीपन से, ठहराव से। इसीलिए जैसे ही सांस रुकती है हम तुरंत कुछ सोचने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं, कुछ बोलने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हम ठहराव में ठहर जाते हैं वही भीतर की दिशा बदल देते हैं। अब इसे जीवन के उदाहरण से देखो। जब हम बहुत अधिक बोलते हैं तो हम भीतर से खाली होते हैं। कि हम बहुत अधिक सुनते हैं तो हम भीतर से भरे होते हैं। यही बात सांस पर भी लागू होती है। अधिकांश लोग सांस को केवल बाहर की ओर फेंकते हैं, भीतर जाने ही नहीं देते। इसलिए वे भीतर से गरीब रहते हैं, चाहे बाहर कितना भी संग्रह कर लें। और कुछ लोग सांस को भीतर ही दबाए रखते हैं, बाहर जाने नहीं देते। इसलिए वे बोझिल रहते हैं। संतुलन का अर्थ है आने देना, ठहरने देना, जाने देना। यही जीवन का सूत्र है। अगर तुम इसे समझ लो तो तुम्हें, हमें जीवन के किसी क्षेत्र में अलग से कुछ सुधारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुधार अपने आप घटेगा, क्योंकि जड़ बदल जाएगी। अब एक बहुत ज़रूरी बात समझ लो। अब तक जो कुछ कहा गया वह केवल समझ पैदा करने के लिए था, क्योंकि जब तक समझ नहीं होती तब तक हम हर बात को अभ्यास बना देते हैं, नियम बना देते हैं, और फिर वही नियम हमारे लिए बोझ बन जाते हैं। जीवन में सबसे ज़्यादा बोझ नियमों का नहीं होता, सबसे ज़्यादा बोझ गलत समझ का होता है। हमने अपने भीतर बहुत सी कल्पनाएं पाल रखी हैं। हम सोचते हैं भीतर कुछ रहस्यमय है, कोई विशेष शक्ति है, कोई चमत्कार छुपा है। इसीलिए हम कल्पना करते हैं, चित्र बनाते हैं, रंग देखते हैं, अनुभव गढ़ते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, जो सत्य है वह कल्पना का सहारा नहीं लेता। जो सत्य है वह इतना साधारण होता है कि मन उसे नज़रअंदाज कर देता है। हमारे भीतर जो केंद्र हैं वे कोई रहस्यमय स्थान नहीं हैं, वे हमारी जीवन प्रतिक्रियाओं के केंद्र हैं। जहाँ से डर उठता है, जहाँ से साहस उठता है, जहाँ से प्रेम उठता है, जहाँ से क्रोध उठता है। ये सब हमारे रोज़मर्रा के अनुभव हैं। हम इन्हें जानते हैं, लेकिन नाम देकर अलग कर देते हैं, जैसे ये कोई और ही चीज़ हो।
जब हम में से कोई कहता है मेरे भीतर आत्मविश्वास नहीं है, तो वह किसी विचार की कमी की बात नहीं कर रहा, वह अपने भीतर की उस जगह की बात कर रहा है जहाँ से स्थिरता उठती है। और जब कोई कहता है मैं बहुत असुरक्षित महसूस करता हूँ, तो वह किसी बाहरी स्थिति की बात नहीं कर रहा, वह अपने भीतर के उस केंद्र की बात कर रहा है जहाँ से भय जन्म लेता है। अब यह सब केंद्र सांस से जुड़े हुए हैं, सीधे जुड़े हुए हैं, लेकिन समस्या यह है कि हमने सांस को शरीर से काट दिया है और इन केंद्रों को कल्पना से जोड़ दिया है। इसलिए हम जीवन को समझने के बजाय कहानी बना लेते हैं। जब सांस अव्यवस्थित होती है तो यह केंद्र या तो बहुत अधिक सक्रिय हो जाते हैं या बिल्कुल दब जाते हैं, और दोनों ही स्थितियां कष्ट देती हैं। हम में से कोई बहुत गुस्से में रहता है, छोटी बात पर फट पड़ता है। हम सोचते हैं हमारा स्वभाव ऐसा है। नहीं, हमारी सांस बहुत तेज है, भीतर जाने से पहले ही बाहर निकल जाती है। भीतर ठहराव नहीं है, इसलिए भीतर की आग शांत नहीं होती। दूसरा कोई है जो कभी क्रोधित नहीं होता, सब कुछ सहता जाता है। लोग उसे अच्छा कहते हैं, लेकिन भीतर वह घुट रहा होता है। उसकी सांस भीतर जाकर बाहर नहीं आ पाती। वह दबा हुआ है, इसलिए भीतर की ऊर्जा जमी हुई है। दोनों ही बीमार हैं। फर्क केवल इतना है कि एक बीमारी शोर मचाती है और दूसरी चुपचाप खा जाती है। अब समझो, जब सांस संतुलित होती है तो यह केंद्र अपने आप संतुलित होने लगते हैं। हमें उन्हें अलग से छूने की ज़रूरत नहीं होती। हमें उन्हें जगाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जागरण कोई प्रयास नहीं है। जागरण एक स्वाभाविक घटना है। तुमने देखा है, सुबह सूरज निकलता है तो फूल अपने आप खुलते हैं। कोई फूल को जाकर आदेश नहीं देता कि अब खोलो। अगर कोई फूल ज़बरदस्ती खोला जाए तो वह टूट जाएगा। यही बात भीतर के केंद्रों के साथ है। हम में से जो जल्दी में होते हैं, जो कहते हैं मुझे अभी सब चाहिए, वे हम अपने भीतर बहुत नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि भीतर का विकास जल्दबाजी से नहीं होता। अब इसे जीवन की समस्या से जोड़कर देखो। हम कहते हैं मैं कुछ बनना चाहता हूँ, लेकिन भीतर से हम खाली होते हैं। हम बाहर से पहचान चाहते हैं, क्योंकि भीतर कोई स्थिरता नहीं है। यह खालीपन सांस की अव्यवस्था से पैदा होता है। जब सांस ठीक होने लगती है तो भीतर एक भरोसा पैदा होता है, बिना कारण। तब हम दुनिया से प्रमाण नहीं मांगते। तब हम खुद के होने में पर्याप्त हो जाते हैं। अब एक बहुत गहरी बात, जब सांस भीतर जाकर ठहरती है, उस क्षण में शरीर और मन के बीच की दूरी मिट जाती है। तब हम केवल सोच नहीं रहे होते, हम केवल महसूस नहीं कर रहे होते, हम बस हो रहे होते हैं। वही अवस्था भीतर के केंद्रों को संतुलित करती है, लेकिन हम उस क्षण से डरते हैं, क्योंकि उस क्षण में हमारा पुराना परिचय टूटता है। हमारा नाम, हमारा अतीत, हमारी कहानी, सब कुछ एक पल के लिए गिर जाता है। और मन डरता है कि अगर ये गिर गया तो मैं कौन रहूँगा। इसलिए जैसे ही सांस ठहरती है, हम तुरंत कोई ना कोई विचार पकड़ लेते हैं, कोई स्मृति, कोई योजना, कोई डर। यही कारण है कि बहुत कम लोग भीतर की स्थिरता तक पहुंच पाते हैं। अब एक साधारण उदाहरण, तुमने देखा होगा, जब हम बहुत ध्यान से कुछ सुन रहे होते हैं तो हमारी सांस अपने आप धीमी हो जाती है, भीतर जाती है, ठहरती है। उस समय हम पूरी तरह मौजूद होते हैं। अगर उसी क्षण कोई हमसे पूछे तुम क्या सोच रहे हो, तो हम कहेंगे कुछ नहीं। लेकिन हम खाली नहीं होते, हम पूरे होते हैं। यही पूर्णता जीवन को बदलती है। हम जीवन में जो भी खोज रहे हैं वह पूर्णता है। कोई धन के माध्यम से खोजता है, कोई संबंध के माध्यम से, कोई नाम के माध्यम से, लेकिन पूर्णता सांस के संतुलन से आती है। अब ये मत समझना कि ये कोई धार्मिक बात है, ये जीवन की बात है। सांस को किसी धर्म की ज़रूरत नहीं होती। सांस किसी विचार को नहीं मानती, वह केवल संतुलन जानती है। जब भीतर के केंद्र संतुलित होने लगते हैं तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। हम कम प्रतिक्रिया करते हैं, अधिक समझते हैं। हम कम लड़ते हैं, अधिक देखते हैं। हम कम डरते हैं, अधिक स्वीकार करते हैं। और यह सब बिना प्रयास के घटता है। अब एक और उदाहरण, हम कहते हैं मैं लोगों से जल्दी जुड़ जाता हूँ और फिर टूट जाता हूँ। कारण क्या है? सांस की अस्थिरता। जब सांस अस्थिर होती है तो हम बाहर सहारा ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें पूरा करे, लेकिन कोई भी बाहर से हमें पूरा नहीं कर सकता। जब सांस संतुलित होती है तो हम अकेले होकर भी पूरे होते हैं। तब संबंध बोझ नहीं बनते, साझेदारी बन जाते हैं।